नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे वेट वॉचर्स के आज के सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको इजीली अवेलेबल है, आपके वेट लॉस में आपकी बहुत सहायता करेगा एंड आई एम श्योर इसके बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो आज हम बात करेंगे कि सत्तू को हम हमारे वेट लॉस प्लान में क्यों और किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। है ना आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड कि क्या सत्तू लेना चाहिए, क्या सत्तू सही है या सत्तू केवल मतलब फीमेल्स ले लेना चाहिए या मेल्स ने लेना चाहिए, कई सारे सवाल होंगे। इन सारे सवालों के जवाब हम आज के सेशन में जानेंगे। इस पूरे सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि डेली जो हमारे चैनल पे न्यू वीडियोस अपलोड होते हैं उनके बारे में आपको बिना झिझक फटाफट सारी इन्फॉर्मेशन मिले। सत्तू एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि प्रोटीन रिच है और वैसे तो बहुत सालों से इंडिया में इसको यूज़ किया गया है, बट अभी रिसेंटली इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ है और लोगों को पता है कि ये वेट लॉस में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? बिकॉज़ इसका जो प्रोटीन कंटेंट है उसकी वजह से। हम सत्तू के बारे में जानें। आज का सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज का सवाल है मेरा कि हमें वेट लूज़ करना है तो कितना प्रोटीन लेना ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि हमें पर केजी बॉडी वेट मान लो 0.5 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए या फिर पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, पर केजी बॉडी वेट 0.75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो के ड्यूरेशन में ही जैसे जैसे मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी उसी में आपको इस क्वेश्चन का सवाल मिलेगा, ठीक है। आपका आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि देखते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वेट लॉस से लेके वो सही है या फिर गलत है। सत्तू के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सत्तू एक पाउडर फॉर्म में या फिर आटे के फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ होता है। बेसिकली सत्तू होता क्या है? सत्तू होता है जो रोस्टेड चना होता है उसकी पाउडर या फिर उसका आटा बनाया हुआ होता है। अब हमारी कंट्री में सत्तू को 2-3 चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है, जैसे आप जौ और सत्तू का आटा आपको मिलेगा, व्हीट और सत्तू का आटा मिलेगा या फिर ज्वार और सत्तू का आटा मिलेगा। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से सत्तू का आटा यूज़ किया जाता है। जो हमारा रोस्टेड चना होता है, जो हम सबको पता है कि प्रोटीन रिच होता है, इसमें फाइबर्स भी होते हैं, उसी को हम आटे में अगर उसको पीस ले तो वो आपका सत्तू का आटा बन जाता है। अब एक और सवाल जो बहुत बार कॉमनली सत्तू के बारे में यूज़ होता है या फिर रेज़ किया जाता है वो है कि क्या सत्तू और बेसन सेम है क्या? सत्तू और बेसन सेम नहीं है, भले ही दोनों चीज़ें जो बंगाल ग्राम है या चना है उसी से बनती हैं, बट चने की दाल को रोस्ट करके फिर सत्तू का आटा बनाया जाता है। अगर वो रोस्ट की हुई नहीं है तो वो कच्चा बेसन है। फिर मतलब हम किसी भी रेसिपी में इजीली सत्तू को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर बेसन को आपको रिप्लेस करना है, आपको देखना पड़ेगा कि उसमें बेसन का क्या रोल है और क्या सत्तू उस काम आ पाएगा कि नहीं, है ना। ये बेसिक डिफरेंस है हमारा सत्तू का आटा और बेसन। बेसिकली सत्तू का आटा जो है बिहार में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे रोटी बनाने के लिए सत्तू के आटे का यूज़ होता है और वहाँ से उस साइड से पूरी कंट्री में या फिर अब इंडिया के बाहर भी सत्तू के आटे को यूज़ किया जाता है। इसको चीप प्रोटीन सोर्स या फिर इजीली अवेलेबल प्रोटीन सोर्स भी कहा जाता है। आपको ऑनलाइन आप चेक कीजिए, किसी भी ग्रोसरी शॉप में चेक कीजिए, आपको सत्तू का आटा ईजिली मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था, जितने भी ब्रांड्स हैं हमारी कंट्री में वो या तो जौ के साथ या फिर व्हीट के साथ आपको कॉम्बिनेशन में वो सत्तू का आटा मिलेगा, चना सत्तू मिलेगा या फिर व्हीट सत्तू या जौ सत्तू मिलेगा। आप उसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको क्यों लेना चाहिए? हम अभी बात कर रहे थे कि सत्तू का आटा जो है वो प्रोटीन रिच होता है, ये तो है, बट अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन या 100 ग्राम सत्तू का आटा देखें तो उसमें से हमें लगभग 400 कैलोरीज मिलेंगी और 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे। यस, अगर आप एक दिन में 30 ग्राम के आसपास अगर सत्तू लेते हो तो आप देखो आपको लगभग 7 to 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल पूछा था कि आपको कितना प्रोटीन डेली लेना चाहिए। हर किसी का प्रोटीन इंटेक जो है वो अलग अलग होता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपका एज क्या है, आपका हाइट एंड वेट क्या है, आपका वर्कआउट पैटर्न क्या है, इस हिसाब से आपका प्रोटीन इंटेक चेंज होगा।
बट अगर ऑन एन एवरेज आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, दिन में 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप जिम एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको 0.75 ग्राम से लेके 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना ज़रूरी है। सो मान लो कि अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको लगभग 55 से लेके 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक इससे कम है तो हो सकता है आपको वज़न कम होने में दिक्कत हो, आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो, मसल मास आपका कम हो, आपको फैट लॉस करने में दिक्कत आएगी। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर जाके आपको बाल अगर आपके अच्छे चाहिए तो इन सब चीज़ों में प्रोटीन्स हमारी बहुत हेल्प करता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका मिनिमम जो प्रोटीन इंटेक है वो 0.75 ग्राम से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना ही चाहिए। अब इसमें एक और चीज़, अगर आप वेट कम करना चाहते हो, अगर आपका 80 केजी वेट है और आपका आइडियल बॉडी वेट है 65 केजी, सो आप 65 केजी मान के आपका प्रोटीन इंटेक रख सकते हो, ठीक है। इसमें एक और स्टेप आगे चल के आपको ये भी देखना होता है कि आपका BMR कितना है, कि आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है। अगर इतने डिटेल में आप खुद की केयर लेना चाहते हो तो मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप एक डिटेल डाइट कंसल्टेशन लीजिए, आपकी डाइटिशियन से बात कीजिए कि आपकी लाइफस्टाइल को देख के, आपका पूरा रूटीन देख के किस तरीके से आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट का इंटेक होना चाहिए, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगी और फिर उसको आप फॉलो कर सकते हो। सत्तू का आटा जो है उससे हमें लगभग 100 ग्राम अगर हम सत्तू का आटा लेते हैं तो उसमें से हमें 25 ग्राम्स प्रोटीन्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट 18 ग्राम्स फाइबर हमें 100 ग्राम सत्तू के आटे से मिलता है। अब प्रोटीन और फाइबर ये दोनों न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हमें वेट लॉस में बहुत हेल्प करेंगे। फाइबर क्यों? क्योंकि फाइबर की वजह से सटाइटी बढ़ती है या फिर हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। मतलब मान लो कि आपको भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, तो उस केस में आज जो मैं ड्रिंक्स आपको बताऊंगी या जो रेसिपीज़ बताऊंगी सत्तू की, उनको अगर आप इंक्लूड करते हो आपके रूटीन में तो आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। आप आपका जो एपेटाइट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। यस, दूसरा चीज़ है जो इसमें फाइबर है वो आपको डाइजेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, है ना। और जब भी हम मोटापा कम करना चाहते हैं, आपका इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये इश्यूज़ रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर हमने काम नहीं किया तो हो सकता है आपको वेट लॉस में उतने इफ़ेक्टिव फ़ायदे ना मिले। फिर सत्तू का एक और हम बेनिफिट देखें वो है ग्लूटेन फ्री। कई सारी चीज़ों में आजकल हम देखते हैं लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। मतलब क्या कि ब्लोटिंग होता है या फिर थायराइड के केसेस में कई बार आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप ग्लूटेन को अवॉइड करो। उस केस में आप सत्तू के आटे की रोटी या उससे बनी हुई चीज़ें आपके रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। प्लस ये आपको बहुत लंबे समय तक एक भूख मिटाने में हेल्प करेगा। आपका जो ओवरऑल एक्सरसाइज है, आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, डे टू डे लाइफस्टाइल में हो गया या एक्सरसाइज परफॉर्मेंस हो गया, उसको इम्प्रूव करने में भी सत्तू आपकी हेल्प कर सकता है। सो इन अ वे ये एक बहुत अच्छा आपका प्रोटीन पाउडर हो सकता है जो कि ईजिली अवेलेबल है, कंपैरेटिवली चीप है और बहुत ज़्यादा आपको उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी है, बस सिंपली उसको आपको आपके डेली रूटीन में इंक्लूड करना है। अब लास्ट सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो है कि दिव्या इतने सारे फ़ायदे तो है बट इसका इंक्लूड कैसे करना है, इसको खाएं कैसे। सो सिंपल सत्तू का ड्रिंक बहुत फेमस है। जो भी कोई वेट लॉस करना चाहता है, आपने ज़रूर आज तक एटलीस्ट एक बार सत्तू ड्रिंक के बारे में सुना होगा, तो वही सत्तू का ड्रिंक आप बना के पी सकते हो। कैसे बनाना है सत्तू का ड्रिंक? आपको 1 गिलास पानी लेना है। आप गुनगुना पानी या तो फिर नॉर्मल चिल्ड वाटर भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। उसमें आप 2 बड़े चम्मच सत्तू का आटा ऐड करोगे, 1 पिंच ऑफ नमक उसमें ऐड करोगे, अगर अदरक चाहिए तो अदरक, नींबू, आधा नींबू ऐड करोगे और उसको अच्छे से घोल के फिर आप पी लोगे। अगर आपको मीठा चाहिए, अगर आपको मीठे का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको मीठा चाहिए तो आप उसमें या तो गुड़ डाल सकते हो, जैगरी डाल सकते हो या हनी डाल सकते हो और फिर इसको ले सकते हो। कई बार लोग इस सत्तू के ड्रिंक में पुदीना ऐड करते हैं या फिर थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च ऐड करते हैं ताकि उसका टेस्ट और फ्लेवर और बढ़ जाए। सो ये सिंपल सा जो सत्तू का ड्रिंक मैंने आपको बताया, इसको आप एम्प्टी स्टमक ज़रूर लीजिएगा क्योंकि ये हेवी होता है, फाइबर है, इसमें प्रोटीन है, तो इसको अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एम्प्टी स्टमक किस तरीके से लेना है? या तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उठने के बाद, आपके एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद पोस्ट वर्कआउट मील के तौर पे,
या तो फिर शाम को अगर आपको लेना है तो लंच के बाद 2.5 से 3 घंटे के बाद फिर आप सत्तू का जो ड्रिंक है उसको आपके डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। इसके सिवाय आपको अगर ड्रिंक पसंद नहीं आता या आप अगर ड्रिंक नहीं बना पाते हो तो आप सत्तू को आपकी रोटी में, सत्तू का आटा जो आप रोटी बनाते हो उसमें ऐड कर लीजिए। उसका चीला बना सकते हो या जो कुछ भी रेसिपीज़ आप बना रहे हो उसमें सत्तू के आटे को आप ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। सो ये सिंपल सा इजीली अवेलेबल सत्तू का आटा आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। प्रोटीन रिच पाउडर है, इसको आप प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे भी इंक्लूड कर सकते हो। बाज़ार में मिलने वाले कोई भी मिलावटों वाले या बहुत एक्सपेंसिव प्रोटीन सप्लीमेंट्स है या प्रोटीन पाउडर्स के बजाय अगर आप सत्तू को इंक्लूड करते हो तो आई एम श्योर आपको आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प होगा। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए, और जैसे मैंने कहा था कि हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले हफ्ते मैं वापस कुछ और न्यू वेट लॉस टिप्स के साथ आऊँगी, तब तक धन्यवाद।